आपस के लिए जोरदार ताली बजाइए। राकेश जी आइए। मोनू जी कोई नहीं, एक बात है, पार्टी के संस्थापक हैं। मेरे बिना कैसे हो जाएगा? जितने भी मेरे भाई और बुजुर्ग आए हुए, सबसे पहले मैं उनके चरणों में नतमस्तक नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ उनसे। अभी जैसे हमारे तो बुजुर्ग आए थे ना मंच पे, बहुत सीधे और बहुत ज्यादा भोले, इनका सीधापन और भोलापन अन्य जाति के लोगों ने देख करके ही हमें टारगेट किया और हमारा फायदा उठाया उन लोगों ने। आज 2 दिन नहीं रहा है, हर एक लड़का और हर एक युवा इतना एक्टिव है, हर जाति को मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारे समाज में भी एजुकेट और शिक्षित इंसान और जनसंघर्ष पार्टी बनाने वाले भी पैदा हो चुके हैं। मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, जितने भी आए हुए हैं, अपने मन में कोई भी द्वेष भावना न रखते हुए इस पार्टी का एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है। ये पार्टी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति की पार्टी है। ये आपका वजूद है, इस वजूद को कभी खोने मत देना। हम किसी कोर्ट कचहरी थाना कार्यालय कहीं भी जाते हैं ना, मार भी हमें पड़ती है और टारगेट भी हमें किया जाता है और राजनीति भी हमें सिखाते हैं। ये शोषण हमारे साथ कई वर्षों से चला आ रहा है। अब हमें ये शोषण खत्म कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुंह से बोलो सारे लोग। आपने कोरोना का नाम सुना होगा। कोरोना आया था बीच में, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति टच होते ही है ना वायरस हो रहा था। भांति के सैनिटाइज यूज कर रहे थे उसको, वायरस को खत्म करने के लिए। जितने भी भाई आए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके एक पैर दोनों हाथों से विनम्र निवेदन करूंगा। देखो, जातिवाद की सारी बातें हो गई, मैं इतना कुछ नहीं जानता, इसमें एक से धुरंधर प्रवक्ता है, उनके सामने में जीरो। बाकी जो मेन मुद्दे की बात है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं सभी के चरणों में हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा, जितने भी भाई आए हैं, मीटिंग करने का मेन मकसद है इसको आगे बढ़ाना, जन जन के हित में डालना। जैसे अन्य संप्रदाय के लोग हमारा ब्रेन वॉश करके हमें टारगेट बनाते हैं, हमारा वोट किसी को भी दिलवा देते हैं। सारी समाज, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कितनी पार्टियां बनी हैं, इन लोगों में जो भी नेता आते हैं ना, हमें ऐसे दिखावे वाला सम्मान दे करके टारगेट बना करके हमसे वोट छीन ले जाते हैं। बाद में आप कभी जाते हो तो आपको लगता है, महसूस हुआ कि ये हमारे अपने हैं। किसी को महसूस होता है क्या ये हमारे अपने हैं? तो अब आपका अपना खुद का वजूद बन चुका है, इस वजूद को खोने ना दें और सैनिटाइज की तरह जितने भी जाएं, वायरस की तरह एक व्यक्ति से एक व्यक्ति मिलेगा ना और जनसंघर्ष पार्टी के बारे में बताएगा तो उनका मन मोटिवेट होगा और बहुत सारे वायरस पैदा होंगे, बहुत सारे सैनिटाइज का मतलब अन्य पार्टियां, अन्य जाति के नेता आपको बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मेरे अभी सुगंधराज भाई ने बोला था रैली के बारे में, हमने कसम खाई थी कि हमें रैली निकालनी है 4 जुलाई को शमशाबाद क्षेत्र के अंदर। तो हम 4-5 लोग थे, हमने खूब मेहनत की। जहाँ जिस दफ्तर में जाते थे तो वहाँ पे कोई तो पंडित मिलता था, कोई ठाकुर मिलता था,
हम जैसे ही बोलते थे ना पार्टी वो रैली निकालेंगे तो वो ताली पीट के हंसते थे और मजाक बनाते थे हमारी, ये लोग रैली निकालेंगे। थाने में गए, ऐसो ने बोला पागल वागल हो गए हो, मैंने ठाकुरों की रैली नहीं निकलनी थी, तुम्हारी कैसे निकलने दूंगा? बंजारे भी रैली निकालेंगे क्या? वो जोशी था जाति का ऐसो, उसने बोला बंजारे भी रैली निकालेंगे क्या? मैंने बोला बंजारा कोई जाति नहीं होती, बंजारा कोई समाज नहीं है, या हिंदुस्तान में नहीं रहता है, या वो वोट का हकदार नहीं है, क्या टारगेट करने के लिए ही बंजारा समाज में नहीं है? शोषण करने के लिए ही बंजारा समाज में नहीं है? हमने कसम खाई थी हमें रैली निकालनी है, हमने डीसीपी, एसपी, कमिश्नर, आयोग मंत्रालय कोई जगह नहीं छोड़ी। ईश्वर ने सुना, हमारी रैली निकली और रैली सफल हुई। क्या उसमें आपका गर्व नहीं है? क्या आपका उसमें सम्मान नहीं है? दूर दूर तक जो मैसेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी वहां पे भव्य रैली निकली है और 150 लेडीज, 155 लेडीज हाथरस के अंदर मर चुकी थी। उसके बाद हमने वो एक रिस्की भरा हमने वो काम किया और एसओ ने हमें, एसओ ने हमें बोला अगर मेरी नौकरी गई तो मैं आपकी गर्दनें उड़ा दूंगा, अगर मेरी नौकरी गई मैं मराना तुम्हारा आपको भी दूंगा। अगले ने ड्रोन कैमरा लगवा दिए हमें टारगेट करने के लिए। तो अगर हम कोशिश करेंगे, जैसे आज जनसंघर्ष पार्टी का हमने निर्माण किया सारे लोगों ने, अगर हम चाहेंगे और हमने अपने हृदय में कसम खा ली, डंडे भी खाने पड़ेंगे, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, एक इंसान से कभी पार्टी बनकर तैयार नहीं होती। हमारी समाज की पार्टी तो है ही है, जैसे हमें अन्य लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने हमें टारगेट किया है, हम भी उनको टारगेट करेंगे, हमें भी उनको टारगेट करना पड़ेगा, तब ये पार्टी बनके तैयार होगी। और जितने भी भाई बैठे हैं कोई भी अलग नहीं है, हमें सब अपने मन में और एक माँ की औलाद बनकर के हमें एकजुट होकर के रहना है और हमें जनसंघर्ष पार्टी का निर्माण करना है। ये गिरने नहीं देना है, चाहे हमारा बदन उठ जाए, हम मर जाए, हम मिट जाए, ताकि हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, ना ही बैठेंगे, इसकी आवाज हमेशा तक उठाते रहेंगे। और हमारे साथ क्राइम होंगे ना, उस क्राइम को भी झेलेंगे, पुलिस का सामना करेंगे, मरेंगे, डंडे खाएंगे, पीछे कोई नहीं हटेगा। और मैं कह रहा हूं, मुझे ईश्वर की कृपा से एक नन्हे से व्यक्ति को, छोटा सा व्यक्ति हूं मैं आपके सामने, सह संस्थापक का मुझे जगह दी गई है। अगर मेरी गर्दन भी कटी ना तो मैं मेरे बच्चों को न छोड़ करके गर्दन कटवाने के तैयार हो जाऊंगा, पीछे कभी नहीं हटूंगा। जनसंघर्ष पार्टी जिंदाबाद, जनसंघर्ष पार्टी जिंदाबाद, जनसंघर्ष पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, आपने